हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक यादव और आज हम चैप्टर 14 की फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। ए पार्ट में पूछा जा रहा है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12m स्क्वायर माइनस 15mn क्यू इज। दो टर्म्स दिए हैं, हम दोनों टर्म्स में से फैक्टर्स राइट करेंगे। 12 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 4। एम स्क्वायर को लिख सकते हैं m इंटू एम, माइनस लगाए आप भी लगा दोगे। फिर 15 के फैक्टर लिखेंगे 5 इंटू 3, सिंगल m का मल्टीप्लाई है। फिर एन क्यूब के फैक्टर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एन जो है वो फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो इसके फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों में से हम लोग कॉमन पार्ट देखेंगे तो दोनों में 3 है, 3 कॉमन ले लिया है। फिर m कॉमन है तो m कॉमन ले लिया है। अब ब्रैकेट के अंदर वो फैक्टर्स आएंगे जो हमने कॉमन नहीं लिए हैं, जैसे 4m माइनस 5n क्यूब। यही आपका आंसर है। नाउ बी पार्ट, आपको एक्सप्रेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वलेंट टू, ये किसके इक्वल है? तो हम वो टर्म्स पे लेंगे जिसमें से हमें कॉमन मिल जाए, जैसे ए एक्स और वी एक्स साथ में लेंगे, फिर वी वाई और ए वाई साथ में लेंगे। अब ए एक्स और वी एक्स में से एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया ए माइनस बी। वी वाई और ए वाई में से कॉमन हमें वाई मिल जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा वी माइनस ए। अब देखिए, इस वाली ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है, इस वाली ब्रैकेट में b माइनस ए है। हमें दोनों को सेम करना है तो हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे a पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है, तो माइनस कॉमन ले लिया है। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे अंदर के दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये ब्रैकेट सेम हो गया, a माइनस बी और a माइनस बी। अब दोनों टर्म में से a माइनस बी सेम है तो कॉमन लिया। अब जो बच गए हैं x और माइनस वाई, ये हमारे दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएंगे। Now third question, C part. The factorization of p square q minus pr square minus pq plus r square is। इसमें भी वही करेंगे, हम दो टर्म्स वो लेंगे जिसमें से हमें कॉमन मिल जाए। तो पहले हम लेंगे पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू, फिर हम लेंगे पी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म में से हमें पी क्यू कॉमन मिल गया, ब्रैकेट में आएगा पी माइनस वन। कैसे? पी स्क्वायर क्यू में पी क्यू कॉमन गया तो यहाँ पी बचेगा माइनस। अब ये पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया है तो वन अंदर आएगा। ऐसे ही पी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर में से आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा पी माइनस वन। पी आर स्क्वायर में आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो अंदर वन आ गया। अब देखो, हमने माइनस का कॉमन लिया था तो अंदर जब इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का हो गया है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, अब ये दोनों टर्म्स में से p माइनस वन दोनों में है तो कॉमन ले लिया है। जो बच गए जैसे पी क्यू और माइनस आर स्क्वायर, ये हमारे दूसरे वाले ब्रैकेट में आएंगे। नाउ डी पार्ट, कॉमन फैक्टर ऑफ 17 ABC 34 AB स्क्वायर और 51 स्क्वायर बी। हमें कॉमन फैक्टर्स पता करने हैं तो हम तीनों टर्म्स के फैक्टर्स राइट करेंगे। 17 ABC का लिखेंगे 17 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। 34 का लिखेंगे 17 इंटू टू, फिर ए का मल्टीप्लाई, फिर वी स्क्वायर को लिखेंगे वी इंटू बी। फिर 51 दिया है, फिर 17 इंटू थ्री 51 होता है, फैक्टर्स में राइट कर लिया। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, फिर बी का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम ये देखेंगे तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या मिल रहा है। तो 17 कॉमन मिल रहा है, इसमें ए कॉमन मिल रहा है और फिर बी कॉमन मिल रहा है, तो 17 ए बी इज द कॉमन फैक्टर। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। ए पार्ट में 3 टर्म्स दे रखे हैं, हम तीनों टर्म्स के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर वाई, तो 3 का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का फैक्टर होगा x इंटू एक्स, फिर y का मल्टीप्लाई। सेकेंड टर्म है माइनस 6xy, तो जब भी माइनस का टर्म होगा हम माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 6 के फैक्टर होंगे 3 इंटू टू, फिर x और y का मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से 18 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू टू, फिर x का मल्टीप्लाई, y स्क्वायर के फैक्टर है y इंटू वाई। अब हमें कॉमन फैक्टर देखना तीनों टर्म्स में। तो देखिए, आप 3 तीनों टर्म्स में कॉमन है, उसके बाद x तीनों टर्म्स में कॉमन है, उसके बाद y तीनों टर्म्स में कॉमन है। तो हमें कौन फैक्टर मिल गया 3xy। तो हमारा यही आपका एचसीएफ होता है। इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका क्या है, एचसीएफ। अब हमारे पास बी पार्ट है, इसमें भी 3 टर्म्स दे रखे हैं, हम तीनों टर्म्स के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। फर्स्ट टर्म है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन। एल स्क्वायर का फैक्टर एल इंटू एल, एम स्क्वायर का फैक्टर एम इंटू एम, फिर एन का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टर्म है एल एम स्क्वायर एन, फिर एल का मल्टीप्लाई, एम स्क्वायर का एम, एम इंटू एम, फिर एन का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टर्म में एल स्क्वायर एम एन स्क्वायर, एल स्क्वायर का फैक्टर होगा एल इंटू एल, फिर एम का मल्टीप्लाई, फिर एन इंटू एन, एन स्क्वायर का फैक्टर है।
अब हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। तीनों टर्म्स में हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो देखिए सिंगल एल तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, फिर सिंगल एम तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, उसके बाद सिंगल एन तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है। तो कौन फैक्टर हो गया एल एम एन, और जो कॉमन फैक्टर हो तो वही आपका एचसीएफ होता है। अब आइए सी पार्ट पे, इसमें भी तीन टर्म्स दे रखे हैं, हम तीनों टर्म्स के फैक्टर निकालेंगे। पहला टर्म है 21 p² QR, तो 21 का फैक्टर क्या होगा 3 × 7, पी स्क्वायर का फैक्टर है p × p, फिर है QR, तो QR का मल्टीप्लाई। फिर सेकेंड टर्म है -7 p² Q² R², जब भी माइनस का होता है तो -1 का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर नंबर है 7, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। पी स्क्वायर का फैक्टर होगा p × p, क्यू स्क्वायर का फैक्टर है q × q, आर स्क्वायर का फैक्टर है r × r। नेक्स्ट टर्म है 49 p² QR, तो 49 का फैक्टर 7 × 7, पी स्क्वायर का फैक्टर है p × p, फिर है QR का मल्टीप्लाई सिंगल। अब हम तीनों टर्म्स में क्या देखेंगे कॉमन, तो देखिए आप 7 तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो एक 7 मिल गया। और देखिए 2p आपके तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो p² भी कॉमन मिल गया। फिर देखिए सिंगल q तीनों टर्म में प्रेजेंट है, तो सिंगल q हमें कॉमन मिल गया। फिर सिंगल r भी तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो सिंगल r, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या बन गया 7p² QR, और जो कॉमन फैक्टर वही आपका एचसीएफ होता है 7p²QR। नाउ डी पार्ट, इसमें भी तीन टर्म्स दे रखे हैं, हम तीनों टर्म्स के क्या निकालेंगे फैक्टर। फर्स्ट टर्म है 3x² y²z, तो 3 का फैक्टर 3, x² का x × x, y² का y × y, z का z मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट टर्म है -6xy³ z³, तो जब भी माइनस का हो तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के फैक्टर है 2 × 3, फिर x का मल्टीप्लाई, फिर y³ यानी y का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिया है। फिर z³ के फैक्टर क्या होंगे z का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिया है। नेक्स्ट टर्म है 12x³ y³ z³, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 3, x³ का फैक्टर क्या है x का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिया है। फिर y³ का फैक्टर क्या होगा y का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिया है। फिर z³, तो z का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिया है। अब हमें क्या देखना तीनों टर्म्स में कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए 1 3 तीनों टर्म्स में मिल रहा है, फिर एक सिंगल x तीनों टर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए 2 y तीनों टर्म में प्रेजेंट है, तो y² कॉमन ले लिया है। z सिंगल तीनों टर्म में प्रेजेंट है, तो सिंगल z कॉमन ले लिया है। जो कॉमन फैक्टर होता है 3xy²z, यही आपका एचसीएफ है। Now question number 3, find the HCF of the terms of the following algebraic expressions। अब इसमें क्या दिया एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन जो होता है वो टर्म्स से मिलकर बना होता है, तो जो फर्स्ट ए पार्ट में जो एक्सप्रेशन दिया है वो तीन टर्म्स से मिलकर बना है। हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे, हर एक टर्म्स का फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर, और जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म है 3p QR, तो जो 3p QR है वो किससे मिलकर बना है 3 × p × q × r से। उसके बाद सेकेंड टर्म में -6p²Q²R, तो जब भी माइनस वाला टर्म होता है -1 का मल्टीप्लाई करते हैं। और 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 3, और p² का फैक्टर क्या होगा p × p, फिर Q² का फैक्टर Q × q, फिर R है तो R का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद थर्ड टर्म में 12pr, तो 12 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 3, फिर pr का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे तीनों टर्म्स में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए आप 3 तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, फिर P तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, उसके बाद R तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो यही आपका 3pr क्या है कॉमन फैक्टर। और जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ हो गया 3pr। नाउ बी पार्ट, इसमें एक्सप्रेशन दे रखा है जो दो टर्म्स से मिलकर बना है। अब हम क्या करेंगे दोनों टर्म्स का क्या निकालेंगे फैक्टर। आपका फर्स्ट टर्म है 18x³ y, तो 18 का फैक्टर क्या होगा 18 × x × x × x × y। अब यहाँ पे 18 पूरा का पूरा क्यों लिया है, क्योंकि 18 और 54 में क्या है 18 54 में मिल जाएगा, इसीलिए हम 18 को फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, सीधे सीधे ऐसे ही राइट कर देंगे। तो 54 को हम लिख सकते हैं 18 × 3, x² को लिखेंगे x × x, फिर y² को लिखेंगे y × y। अब देखो दोनों टर्म्स में कॉमन क्या मिल जाएगा 18, इसीलिए हमने 18 को फर्दर डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि 18 हमें सीधे सीधे मिल रहा है। फिर देखिए 2x हमें दोनों टर्म में प्रेजेंट है, फिर सिंगल y दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो कॉमन फैक्टर क्या बन गया 18x² y, तो जो कॉमन फैक्टर वही आपका एचसीएफ होता है। नाउ सी पार्ट में जो एक्सप्रेशन दिया है वो भी तीन टर्म्स से मिलकर बना है, तो इसमें क्या करेंगे हर एक टर्म्स का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो पहला टर्म है -15 AB क्यूब,
तो जब भी माइनस का टर्म होता है तो हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं। 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5, फिर a का मल्टीप्लाई, फिर v क्यूब है तो v क्यूब का फैक्टर होगा v इंटू वी इंटू वी। नाउ सेकेंड टर्म इज 45 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 45 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5, फिर a स्क्वायर a इंटू ए, फिर v स्क्वायर का फैक्टर होगा v इंटू वी, फिर सी स्क्वायर का फैक्टर होगा c इंटू सी। नाउ थर्ड टर्म इज 25 ac, तो 25 का फैक्टर क्या होगा 5 इंटू 5, फिर a और c का मल्टीप्लाई। अब हम तीनों टर्म्स में कॉमन देखेंगे, तो देखिए आप सिंगल 5 तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो सिंगल 5 में कॉमन मिल गया है। उसके बाद देखिए सिंगल a तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो 5a इज द कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन फैक्टर होता है आपका एचसीएफ होता है, तो 5a इज द एचसीएफ। नाउ डी पार्ट में भी एक एक्सप्रेशन दे रखा है जो दो टर्म्स से मिलकर बना है। इसमें फर्स्ट टर्म है 20m² n², तो 20 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, एम स्क्वायर का फैक्टर होगा m इंटू एम, फिर एन स्क्वायर का फैक्टर होगा n इंटू एन। नाउ सेकेंड टर्म इज 45 mn क्यूब, तो 45 का फैक्टर क्या है 3 इंटू 5, फिर m सिंगल का मल्टीप्लाई, फिर n क्यूब का फैक्टर क्या है n इंटू एन इंटू एन। अब देखिए तीनों टर्म्स में कॉमन क्या मिल रहा है, तो सिंगल 5 हमें, अब देखिए दोनों टर्म्स में हमें सिंगल 5 कॉमन मिल गया है, उसके बाद सिंगल m कॉमन मिल गया है, उसके बाद दो m दोनों में कॉमन मिल गए तो 5n² mn² कॉमन फैक्टर मिल गया है। यही आपका क्या है एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। तो हमें फैक्टराइज तो करना है लेकिन कॉमन फैक्टर लेके। पहला ए पार्ट में दिया है एक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों टर्म्स के क्या निकालेंगे फैक्टर। तो 4x का फैक्टर 4 इंटू एक्स लिखेंगे, क्योंकि 24 में हम 4 का मल्टीपल देख रहे हैं इसीलिए 4 बनाएंगे, उसको फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे। तो 24 का फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 6, एक्स वाई का मल्टीप्लाई। अब दोनों टर्म्स में से हम ये देखेंगे कॉमन क्या पार्ट है, तो 4x हमें दोनों मिल जाएगा, तो 4x कॉमन ले लिया। इस वाले टर्म में 4x आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1, पूरा का पूरा कॉमन लिया तो 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4x वापस से मिल जाएगा। सिमिलरली 4x आपने कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 6 इंटू वाई। यही आपका आंसर है। नाउ बी पार्ट, दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन क्या पार्ट मिल जाएगा 3n-5 वाला, तो 3n-5 कॉमन ले लिया है। तो फर्स्ट टर्म में 3n-5 कॉमन लिया है तो 4m ब्रैकेट के अंदर, इस वाले टर्म में पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया है तो 1 अंदर आएगा, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 का मल्टीप्लाई तो सभी टर्म्स में होता है, तो जब 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वापस से ये वाला टर्म मिल जाएगा, इसीलिए 1 लिखते हैं। नाउ सी पार्ट, इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा y-4। देखो y-4 और y-4 दोनों में प्रेजेंट है तो y-4 कॉमन ले लिया है। इस वाले टर्म में y-4 आपने कॉमन लिया तो x+2 ब्रैकेट के अंदर, इस वाले टर्म में y-4 आपने कॉमन लिया तो x+1 ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद x और x 2x हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, तो यही आंसर है। नाउ डी पार्ट, इसमें 3 टर्म्स दे रखे हैं और आप ध्यान से देखो तो 2x-4 तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो 2x-4 कॉमन ले लिया है। अब इस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, हर एक टर्म्स में जो फैक्टर हमारा बच गया है, जैसे इस वाले में 5a बचा है, इस वाले में -2 भी बचा है, ये तो पूरा का पूरा कॉमन ले लिया है तो 1 आपका अंदर आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो ही रहा होगा तो ये कॉमन ले लिया है तो 1 अंदर आ गया है। ना ई पार्ट में इसमें दो टर्म दे रखे हैं, इसके करेंगे फैक्टर, तो 25 का फैक्टर क्या होगा 5 इंटू 5। ए क्यूब को क्या लिखेंगे a² इंटू ए। अच्छा इसको इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि सेकेंड टर्म में देखो आपको a² दिया है तो इसको फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि a² हमें कॉमन मिल जाएगा। 20 का हमने फैक्टर लिखा 5 इंटू 4 और a² भी का a² भी लिख दिया फैक्टर। तो आप देखो 5 दोनों में प्रेजेंट है तो 5 कॉमन ले लिया है, यहाँ पे a² है यहाँ पे भी a² है तो कॉमन ले लिया 5²। अब ब्रैकेट के अंदर वो पार्ट आएगा जो कॉमन नहीं लिया तो 5a बच गया ब्रैकेट के अंदर, माइनस उसके बाद यहाँ पे 4b अंदर आ गया है। नाउ एफ पार्ट, यहाँ पे 3 टर्म दे रखे हैं, हम तीनों टर्म्स का क्या करेंगे फैक्टर, तो 15 का होगा 3 इंटू 5, x² का होगा x इंटू एक्स, वाई का y, 24 का होगा 3 इंटू 8, फिर x का मल्टीप्लाई, y² का फैक्टर होगा y इंटू वाई, 18 का फैक्टर होगा 3 इंटू 6, x इंटू वाई, एक्स वाई का फैक्टर होगा। अब देखेंगे कॉमन पार्ट, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन ले लिया। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x, तो x भी हमें कॉमन मिल गया है। इसके बाद y
तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो y को भी कॉमन ले लिया है। अब हर एक टर्म में जो फैक्टर बच गया है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसमें देखो 5x बच गया है, इसमें क्या बचा है 8y, इसमें क्या बचा 6। तो यही आपका आंसर है। जी में देखो इसमें भी 3 टर्म्स दे रखे हैं तो हम 3 टर्म्स के क्या निकालेंगे फैक्टर्स। 21 का लिखेंगे 7 × 3। एक्स को भी रहने देंगे क्योंकि कम से कम x³ तो हमें तीनों में से कॉमन मिल जाएगा। तो y³ को लिखेंगे y² × y, क्योंकि y की स्मॉलेस्ट पावर है 2, तो उस उतना ही रखेंगे, फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे। तो y³ को लिखा y² × y। 28 को फैक्टर में लिखेंगे 7 × 4। x³ को ब्रेक करेंगे x³ x में, y³ को ब्रेक करेंगे y² y। नाउ 14 को लिखेंगे 7 × 2। x⁵ में को लिखेंगे x⁵ x²। नाउ y² को y² लिख देंगे। अब देखो तीनों में हमें 7 मिल जाएगा कॉमन, तो 7 कॉमन ले लिया। फिर x⁵ तीनों में प्रेजेंट है, ये देखो कॉमन मिल गया है। फिर देखो y², ये भी है, ये y² है और यहाँ पे भी y² है, ये देखो y²। अब कॉमन पार्ट क्या, ये कॉमन मिल गया 7x³ y²। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा जो कॉमन में नहीं मिला, जैसे 3 × y, ये जो बचा हुआ। इसमें क्या बचा है 4x और ये वाला y, 4xy। इसमें क्या बचा है 2 और x², तो ब्रैकेट के अंदर आ गया। यही आपका आंसर है। ना एच पार्ट, इसमें 2 टर्म्स दे रखे हैं तो ध्यान से देखो ब्रैकेट वाला पार्ट दोनों में सेम है। इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, तो कम से कम सिंगल पावर को हम कॉमन ले सकते हैं 1 को। तो 4 और 8 में से 4 को कॉमन ले लिया है और x+2y को सिंगल हमने कॉमन ले लिया है, तो इस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा। अब ये पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया, -1 ब्रैकेट के अंदर आ गया है। 8 में से 4 कॉमन लिया तो 2 अंदर आएगा, और पावर 2 थी, एक आपने अंदर ले कॉमन ले लिया तो एक अंदर आएगा। तो यही है आपका, ये कॉमन वाला पार्ट है और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा -1, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साथ, तो 2x + 4y हो गया। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज बाई ग्रुपिंग। ए पार्ट में 4 टर्म दे रखे हैं, हम वो 2 टर्म सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें कुछ कॉमन मिल जाए, जैसे फर्स्ट और थर्ड टर्म लेंगे और सेकंड और फोर्थ टर्म लेंगे। इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग करना। हमें वो ग्रुप लेना है जिसमें से हमें कॉमन मिल जाए। तो हमने लिया xy - xz, इसमें से हमें x कॉमन मिल जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा y - z। सिमिलरली -yz + z² में से हमें z कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर आएगा y - z। देखो माइनस का कॉमन लिया तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाला माइनस का था प्लस का हो गया है, ये वाला प्लस का था माइनस का हो गया है। तो अब देखो, अब 4 टर्म्स के बाद हमारे पास क्या बनेंगे 2 टर्म्स, और दोनों टर्म्स में हमें कॉमन क्या मिलेगा y - z, तो कॉमन लिख लिया y - z। जो बच गया x और -z, ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आएंगे। ना बी पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे a² और ac, ये दोनों साथ में लिया है, फिर ab और bc साथ में लिया है। तो पहले 2 टर्म्स में कॉमन क्या मिल गया a, तो जब a कॉमन लिया तो इसका a अंदर आएगा और इसका c अंदर आएगा, तो a - c ब्रैकेट के अंदर आ गया। इन दोनों टर्म्स में से हमने b कॉमन लिया है तो ab में से b कॉमन लिया तो a अंदर आएगा, bc में से b कॉमन लिया तो c अंदर आएगा माइनस का। अब देखो 2 टर्म्स में से हमें कौन क्या मिल जाएगा a - c वाला पार्ट, तो a - c हमने कॉमन लिया है, तो जो बच गया a और प्लस का b, ये आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा। c वाले में इसमें कॉमन क्या रहेंगे, फर्स्ट के 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म्स। पहले वाले 2 टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे और लास्ट के 2 टर्म्स का ग्रुप बनाया। तो पहले वाले 2 टर्म्स में कॉमन क्या मिल गया x², तो x³ में x² कॉमन लिया तो x अंदर आएगा, फिर माइनस का x²। अब ये पूरा का पूरा आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा 1। सिमिलरली इसमें कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, तो 1 तो सभी में होता है फैक्टर, तो 1 कॉमन ले लिया है। तो अब x का 1 अंदर है तो x अंदर होगा, -1 का 1 अंदर है तो -1 अंदर ही होगा। अब इन 2 टर्म्स में से हमें कॉमन क्या दे रहा है x - 1, तो इसको हमने कॉमन लिख लिया है। अब जो बच गया x² और प्लस का 1, ये आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा। नाउ डी पार्ट में, इसमें देखो ax² + bx² + 2a + 2b, तो इसमें ग्रुप किसका लेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म का, और फिर थर्ड और फोर्थ टर्म का।
ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स स्क्वायर में हमें कॉमन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी। इसमें देखो 2a प्लस 2b में हमें ब्रैक कॉमन क्या मिल गया, 2। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस बी। अब देखो इन दोनों टर्म्स में a प्लस बी दोनों में प्रेजेंट है, तो a प्लस बी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो बचा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, इसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे। नाउ ई पार्ट, इसमें हम ग्रुप बनाएंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म का, और सेकंड और फोर्थ टर्म का। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में यानी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में हमें कॉमन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। इसमें जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स अंदर आएगा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस के 2 अंदर आएगा। इन दोनों टर्म्स में 2x माइनस 4 में 2 कॉमन ले लिया आपने, तो 2x में से 2 कॉमन लिया तो x अंदर आएगा, 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 अंदर आएगा, माइनस का 2। अब आप देखो ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन ले लिया है। जो एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 ये बच गया है, ये दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया है। नाउ एफ पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4xy माइनस एक्स। अब इसमें हम कौन सा ग्रुप लेंगे, फर्स्ट और फोर्थ वाला, उसके बाद थर्ड और सेकंड और थर्ड वाले का। देखिए ये लिखा है। अब इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, एक्स। तो एक्स कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर में एक्स कॉमन गया है तो 2x अंदर आएगा। अब ये पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया तो 1 अंदर आएगा, माइनस का 1। माइनस का 2y प्लस 4xy हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 2। भाई 2 और 4 में से 2 कॉमन ले लिया है, और दोनों टर्म्स में y प्रेजेंट है तो y को भी कॉमन ले लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया तो 1 अंदर आएगा। 4xy में 2y आपने अंदर ले लिया तो 2y बाहर लिया है तो 2x अंदर आएगा। अब आप देखो इस वाले ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और इस वाले में 1 माइनस 2x। तो अगर मुझे सेम करना हो तो इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 2x प्लस का है, यहाँ 2x माइनस का है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई माइनस कॉमन लिया तो माइनस का जब मल्टीप्लाई माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखो ब्रैकेट वाला पार्ट दोनों में सेम है, तो हम ये वाला पार्ट कॉमन ले लेंगे, और जो बचा हुआ है एक्स और प्लस का 2y, ये आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। नाउ जी पार्ट, इसमें हम लेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म को, और इधर थर्ड सेकेंड और फोर्थ टर्म को। तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8xz माइनस 4xyz। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या मिल जाएगा, y। तो वाई स्क्वायर में y कॉमन लिया तो y अंदर आ गया, माइनस 2xy में से y आपने कॉमन ले लिया तो माइनस 2x अंदर आ गया ब्रैकेट के। 8xz में से आपने 4z को कॉमन लिया है, तो 4 2 जा 8 तो 2 अंदर आएगा, और x जो बचा हुआ था वो भी अंदर आ गया है। इसमें 4z आपने कॉमन ले लिया तो माइनस का y अंदर आएगा। अब आप देखो यहाँ पे y माइनस 2x और यहाँ पे 2x माइनस वाई, साइन चेंज है, यहाँ पे 2x माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, यहाँ y प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। अगर मैं इन दोनों के साइन चेंज करूँ तो ब्रैकेट सेम हो जाएगा। तो साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया यहाँ पर, और इनके साइन बदल गए, ये माइनस वाला बन गया प्लस का, और जो प्लस का 2x था वो माइनस का 2x हो गया। अब आप देखो, अब ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो गया, सेम। तो y माइनस 2x को हम ले लेंगे कॉमन, तो जो बच गया y और माइनस का 4z, ये आपको दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। अब h वाला पार्ट देखते हैं। इसमें हम कॉमन किसका ग्रुप बनाएंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म का, फिर बनाएंगे सेकंड और फोर्थ टर्म का। तो देखिए आप, अब इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 6। भाई 6 बन जाए 6, 6 2 जा 12, तो 6 कॉमन ले लिया। इसमें भी x प्रेजेंट है, इसमें भी x प्रेजेंट है, तो x भी कॉमन ले लिया है, तो 6x आपने कॉमन ले लिया इसमें से, तो अंदर आएगा y। 12 में से 6 आपने कॉमन ले लिया तो 2 अंदर आएगा, क्योंकि 6 2 जा 12। x इसका कॉमन ले लिया तो z अंदर आएगा, तो y प्लस 2z आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया है। अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन क्या लेना, y। तो वाई स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर y आ गया है। 2yz में से y आपने कॉमन ले लिया तो 2z अंदर आएगा। तो आप देखो माइनस का y आपने कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन ब्रैकेट के अंदर चेंज हो गए। आपने माइनस का कॉमन लिया है ना, तो अंदर हो जाएगा ये प्लस वाले। अब आप देखो y प्लस 2z दोनों ब्रैकेट में प्रेजेंट है दोनों टर्म्स में, तो इसको कॉमन ले लेंगे y प्लस 2z को।
जो बच गया 6x माइनस वाई, ये आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। आई पार्ट देखते हैं। इसमें आपको लेना है फर्स्ट और फोर्थ टर्म, फर्स्ट और फोर्थ टर्म, उसके बाद लेंगे सेकंड और थर्ड टर्म। तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ टर्म लिया है तो इसमें से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा 12, और दोनों में ए प्रेजेंट है भाई, ए ये ए स्क्वायर यहाँ पे ए है तो ए कॉमन ले लिया है। अब इस वाले टर्म में हमने 12 ए कॉमन लिया तो माइनस का बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। इसमें 12 ए आपने कॉमन लिया तो एक जो ए बचा हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया है। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा वी, वी आपने कॉमन ले लिया है तो ए बी में से बी कॉमन गया है तो ए अंदर आएगा। अब बी क्यूब में से बी कॉमन लिया है तो बी स्क्वायर अंदर आएगा, माइनस का है। अब आप देखो ब्रैकेट वाला पार्ट दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे मतलब आगे पीछे करके दिया हुआ है, हम रीअरेंज कर लेंगे, आगे पीछे लिख देंगे। तो आप देखोगे कि a माइनस बी स्क्वायर दोनों में सेम हो गया है। अब इसको ले लेंगे कॉमन, जो बच गया 12a और प्लस का b, ये आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया है। नाउ जे पार्ट हम इसमें लेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म, फिर इसके बाद लेंगे सेकेंड और फोर्थ टर्म। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन रीअरेंज ग्रुप करने के बाद बन गया है। अब आप देखो फर्स्ट दो टर्म में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा 1, 1 ले लिया कॉमन भाई, जिसमें से कुछ कॉमन ना मिले उसका 1 तो फैक्टर होता ही है सब दोनों में, वही 1 कॉमन ले लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, भाई 1 में से 1 कॉमन लिया तो 1 अंदर, भाई 1 बन जा 1, और वाई स्क्वायर में से 1 कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर अंदर होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वाई स्क्वायर मिल जाएगा। इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया तो 1 अंदर आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो वापस से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर अंदर होगा। अब आप देखो ब्रैकेट वाला पार्ट दोनों में सेम है तो इसको ले लेंगे कॉमन, जो बच गया 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया, यही आपका आंसर है इसमें।